शारदा जी, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। जी अरे हम लोग तो खतों में ही रह गए। और तेरी वो तूफान मेल है ना आना, उसने ईमेल भी कर दिया राजी को। राज भाई साहब को आपने हमारा नया पता और नंबर पहले ही भेज दिया है। जब वो इंडिया आएंगे ना तो हमारे पुराने पते पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। एक बात बताऊं शारदा, तेरे को ताज्जुब होगा। क्या? मैंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है अंदर ही अंदर। अच्छा? अरे कल को राजी आ गया और उसने शादी की बात कर दी तो एक दिन में हम क्या करेंगे? अरे हाँ, आपने तो मुझे बताया नहीं। मैं भी तैयारियां शुरू कर देती हूँ गहनों और लत्तों की। मैम, इंडिया से किसी का मेल आया आपके लिए, किसी वीरेंद्र खुराना का। सिलेंडर ही नहीं करता। सरेंडर? सिलेंडर हो, सुरेंदर हो या कुछ भी हो, हट हट हट, मैं ही रीड करती हूँ, हट तू। हाँ हाँ, क्या लिखा है? राज, मेरी बेटी की उम्र हो गई है। हमने बरसों इंतजार किया तेरा कि तू अपने बेटे के साथ आएगा और मेरी बेटी को ब्याह करके ले जाएगा। तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कब आ रहा है तेरा जिगरी वीर? ये तो मेरे बेटे से पहले ही घोड़े पे सवार हो गया, और ऐसे जैसे कि राज ना मेल से निकल करके अभी पहुंच जाएगा वहां पर। रुको जिगरी यार जी, अभी तुम्हारी वेटिंग की सेटिंग करती हूँ, रुको। इधर आ, चल जल्दी से मेल लिख राज बेदी की तरफ से। दी, माँ, हाँ? पापा, आपने दी को कहीं देखा है? अपने कमरे में होगी। माँ, वो अपने कमरे में नहीं है। अरे तू इतनी हड़बड़ाई क्यों है? वो यूएस से राज अंकल का रिप्लाई है। ओए तनु कहाँ है तू? अपने कमरे में आ जा जल्दी से। अरे जल्दी आ तन्नू। अरे खोल ले जल्दी से। अरे जल्दी करना, आना तू भी। हाँ, पढ़ रही हूँ। लिखा है, मेरा प्यारा वीर, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया। बल्ले ओए बल्ले। दुख हो रहा है बताते हुए, पर वो एक फिरंगी लड़की से शादी कर। कोई चांस नहीं हमारा इंडिया वापस आने का। हम तो आगे बढ़ गए हैं वीरू, अब तू भी पीछे मुड़ के ना देख, बढ़ जा आगे। बस कर, बंद कर इसे। उसे पता चल गया तो टूट जाएगी मेरी बेटी। सारी जिंदगी उसी का तो इंतजार किया है उसने। अगर उसे पता चल गया, उसने सुन लिया तो। मैंने सब सुन लिया है। आप लोग जब इंडिया जाओगे तब क्या होगा? पहली बात, राज उनके पुराने वाले एड्रेस पर जाएंगे जो उन्होंने चिट्ठी में लिख करके भेजा था, क्योंकि नया पता तो मैंने बताया ही नहीं। और जब तक उनको नए पते का पता चलेगा तब तक तो वो पति ढूंढ चुके होंगे अपनी बेटी के वास्ते। बेचारे, एक तो इतने साल इंतजार का दर्द, उसके ऊपर इस ईमेल का जो मैंने राज की तरफ से भेजा। चल्ले हो जाएंगे, चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे हमारे पहुंचने से पहले, कि कहीं उनकी बेटी की शादी को और देर ना हो जाए। लेकिन मैम, वो इस ईमेल के बारे में राज सर को बताएंगे तो आप क्या कहोगे? अब मैं कह दूंगी कि लड़कों ने कोई मजाक किया। हाँ, लेकिन आपको तो विश्वास है ना कि आपका बेटा उनकी बेटी को मना कर देगा। हाँ, लेकिन मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। इंडिया में मेरी एक दोस्त है बानी, वो हमेशा कहा करती थी कि मैं ना बड़ी
के लिए आंसू बहाए या आप में से कोई भी इस बात के लिए रोए। माँ अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है तो क्या हुआ? माँ अगर उसको मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करे। अगर उसे अमेरिका में कोई और लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है तो कर लेने दीजिए माँ। क्या होगा मेरी बच्ची का? क्या होगा तेरा तन्नू, तेरी जिंदगी का? माँ मैं अपनी जिंदगी जीना नहीं भूलूंगी। लेकिन दी, तूने इतने बरसों से उसका इंतजार किया है। तो क्या हुआ आना? अब नहीं करूंगी उसका इंतजार, नहीं करूंगी और नहीं रहूंगी मैं। और आपको और बाबूजी को भी इस बात के लिए नहीं रोने दूंगी। लेकिन तन्नू बेटा, मुझे माँ मुझे किस्मत पर पूरा विश्वास है। जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन अब मैं किस्मत के पीछे नहीं भागूंगी। अगर ऋषि मेरी किस्मत में है तो वो मेरी जिंदगी में जरूर आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। वो मेरे बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। वैसे ही शायद किसी दिन मैं भी आगे बढ़ जाऊं। क्यों धीरा तू तो? यार क्या हो गया हमारे मॉम डैड को? इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं यार। हाँ भाई, बाप पिटवाता है फिर खुद ही डॉक्टर को बुलाता है। अब घर में पंचिंग बैग क्यों नहीं रख लेते? जितना चाहे उतना मारे। देखो ना यार, ये मार मार के कितना सुजा दिया फेस मेरा। पूरी कटिंग चली गई मेरी। आई एम टेलिंग यू भाई, आई एम टेलिंग यू, अगर मैं इंडिया में होता ना तो सीरियसली शाहरुख को कॉम्पिटिशन दे रहा था अभी। हाँ बेबी, अभी इंडिया जाना है। डन। अब तो शाहरुख की छुट्टी है ना मॉम? ऋषि बेटा, तुझे इंडिया जाना है और लड़की को ना बोलना है। मैं और लड़की को ना बोलूं? What's wrong? Anyways, मैं इंडिया नहीं जा रहा। अच्छा, तुझे अपने डैड की प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ? हेलो जी, प्रॉपर्टी हमारी है। लो, पूछने की बात है। हाँ जी, तो तुझे इंडिया जाना पड़ेगा और पटियाला वाली लड़की को ना बोलना पड़ेगा। पेट दुख रहा है मॉम, मैं इंडिया नहीं जा सकता। नहीं मॉम, नहीं, अगर इसको, अरे नहीं मॉम, कौन सी पटियाला लड़की? मॉम डैड क्या जबरदस्ती क्यों मिला रहे हैं? मैं नहीं जा रहा यार। अरे छोड़ो ना, अच्छा बताओ ना, छोटी बहन है क्या उसकी? मैं मिल सकता हूँ ना? चुप रहे यार, चुप रहे। मॉम डैड को हो क्या गया है? किसी अनजान लड़की से मिला रही है? The old man's gone crazy, लोको। नहीं नहीं नहीं, ये शादी की बात है। यो लोको, शादी। हाँ, शादी। अब तुझे वहां पर जाकर के हाँ बोलना होगा या ना बोलना होगा? ना बोल देना। अरे मुझे नहीं लगता कि तू पटियाला वाली लड़की के साथ शादी करेगा। मॉम मैं शादी करूंगा ही नहीं। Exactly, यही तो बोल रही हूँ, ना बोल देना। तेरे डैडी तो श्योर हैं कि तू हाँ ही बोलेगा। मॉम लड़की चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे मुंह से ना ही निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ। मॉम क्या ये चांद एक समय पर हर जगह सबको देख सकता है? जो मैं सोच रहा हूं उसे जाकर बता देगा। तुझसे किसने कहा? हाँ? पता नहीं, ये चांद जो है बचपन की कहानियां याद दिलाता है। वही तो याद ना आए तो ज्यादा अच्छा है। ऋषि तू ना टेंशन ना ले, मैंने जो किया है ना, तो हो सकता है कि उस लड़की से तुझको मिलना ही ना पड़े। हाँ, फिर उसके बाद तो यहाँ पर आ जाना और वैसे ही जीना जैसे तू जी रहा है। या एग्जैक्टली, यानी कि मॉर्निंग में 4 बजे सोना, है ना?
सर्दी बढ़ गई है। दी, तू उसे भुला पाएगी या नहीं? नहीं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर आज भी ऐसा विश्वास है जो मुझसे कहता है कि वो आएगा। बट डोंट वरी, मैं अब उसका इंतजार नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी अब उसके लिए नहीं रुकेगी। थैंक गॉड दी, मुझे तो लगा तो उसके इंतजार करते करते ना बुढ़ी हो जाएगी और तेरे पीछे पीछे मैं भी 60-70 साल की हो जाऊंगी। फिर कौन कहेगा इस बुढ़िया को एक लड़की, और कौन करेगा मुझसे शादी? आई लव यू दी। अब मुझे मेरे दिल को संभालना है, कुछ ऐसा करना है जिससे माँ बाप जी की सारी मुश्किलें दूर हो जाए। तेरी सब फीलिंग्स गायब हो गई ना। तूने ना उस इडियट के पीछे इतने क्यूट क्यूट लड़कों को देखा तक नहीं। टाइम वेस्ट कर लिया तूने अपना, 17 साल वेस्ट कर दिए। नहीं, मैंने कोई 17 साल वेस्ट नहीं किए। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन किया। किसी क्यूट लड़के को नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने अपनी जिंदगी बिगाड़ दी। नहीं आना, मैंने अपनी जिंदगी संवारी है। हाँ, एक काम किया है मैंने, उसका इंतजार, क्योंकि मेरे दिल में उसकी भी फीलिंग्स थी, पर अब वो भी नहीं रहेंगी। मैं चाहूँ तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, अकेले ही बढ़ जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं माँ बाबू जी को संभालना चाहती हूँ, उनकी जिंदगी को संभालना चाहती हूँ, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम हैं एक दूसरे के लिए, और हम ही काफी है एक दूसरे के लिए। पर ये चांद मुझे उसकी याद दिलाता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है वो मेरे बारे में ही सोच रहा होगा। भाई किसे फोन कर रहे हो आप? इंडिया। तुझे क्या लगता है मैं पापा जी की उस पटियाला वाली लड़की को फोन करूंगा, उसका नंबर ढूंढूंगा, उससे बात करूंगा? नो, नेवर फॉरगेट इट। तो फिर किसको फोन कर रहे हो? तुझे याद है एक देसी ब्लॉन्ड आई थी? मिस चंडीगढ़ उसका नंबर सेव किया हुआ यार, कसम से कितनी हॉट थी। 2-3 साथ में घूमे बस। यहाँ पे डैड आपकी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं और आप अपनी डेट के चक्कर में लगे हो। हाँ, पापा जी शादी डेट कैंसिल करेंगे तभी तो अपनी डेट पर टाइम पर पहुंच पाएंगे। हाँ, और वैसे भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात उस तक और उसकी बात मुझ तक पहुंच ही जाएगी। ले, पहुंच गई तेरे दिल की बात उस तक। आ गया उसका फोन। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन? जाने मन कैसा कंफ्यूजन? ये मिस चंडीगढ़ शेफाली का नंबर नहीं है। उनके लिए इस नंबर पे ये कोई 50वां कॉल होगा। उनका नंबर बदल चुका है। ये रॉन्ग नंबर। सुन लिया? फोन रख, ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर? तो पहले क्यों नहीं बताया? काम का इतना टाइम वेस्ट करा दिया, इमोशन वेस्ट किए थे मैंने यार। लफंटर साले, फोन रख। तू करता है रोजेदार फोन, लफंटर कहीं का। फोन में ना घुस के मारूंगी तुझे। सोच जैसे से तो बात करे मेरे पैर की जुत्ती। अब मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है, फोन रख। तू रख। अरे तू फोन रख। फोन में घुस के मारूंगी तुझे, लफंटर कहीं का। दी, तू भी किससे इतना प्यार से बात कर रही थी? लफंटर था, लफंटर। ऐसे लड़के ना ट्रू लव के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। हॉट लड़की देखी नहीं कि चुंबक की तरह बस चिपक जाते हैं। देखा होगा मिस चंडीगढ़ को टीवी पे कहीं, तो कहीं से ले ला के घुमा दिया नंबर लाइन मारने के लिए। लफंटर कहीं का। तेरी लफंटर कह रही है मुझे यार। इतना टाइम वेस्ट किया मैंने। इसको तो घुस के calm down. Wrong number. Relax, cool. Yeah, I'm cool. हम cool. वैसे इंडिया जाके उस मिस चंडीगढ़ का नंबर तो निकालना पड़ेगा। छोटे, अगर मैं डैड की चुनी हुई लड़की से इस मिस चंडीगढ़ का नंबर ले लूं तो उसे बुरा लगेगा क्या? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा भाई, ऑफ कोर्स।
क्यों? देखो, आप उससे नंबर नहीं ले सकते राइट, लेकिन आपका भाई यानी कि मैं तो नंबर ले सकता हूँ। ये जो बाद में आई थी ना, बहुत झगड़ालू थी। जो पहली वाली थी उसकी आवाज बहुत मीठी थी, स्वीट थी। ये क्यों ना उस पहली वाली का नंबर मिस नाइस वॉइस के नाम से सेव कर। इंडिया जा रहे हैं, टाइम पास तो चाहिए होगा। जबरदस्ती सेट हो रहा था। नहीं तूने उससे क्यों बात की? ऐसे लड़कों से ना एक बार बात करो तो फोन रखने का नाम ही नहीं लेते। सही कह रही है तू, पर पता नहीं जब उसने चांद वाली बात की तो मुझे लगा कि प्लीज, ये जो तुझे लगता है ना, ये क्रॉस कनेक्शन में जाके उलझा है। तू सही बोल रही थी। अब तुझे अपने दिल को संभालना है, आगे बढ़ना है। क्या पता तुझे कोई ऐसा मिल जाए जो तेरा इंतजार कर रहा है, जिसका तुझे इंतजार नहीं है। क्या पता वो तेरे लिए आ जाए। जो भी है, अब ये कुदरत की बातें, किस्मत की बातें, ये सब मैंने काली माँ पे छोड़ दिया है और अपनी जिंदगी अपने हाथों में ले ली है। अच्छा दी सुन, आज मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए और रख भी दूंगी। क्या खा रही है? अब पता है मुझे, ला दे चॉकलेट्स दे, और वो भी जो पीछे छिपाई है सब दे। दी तू चॉकलेट खा रही है? दी तेरी शादी नहीं हो रही तो तुझे मोटा होना है? अच्छा, तू उसे बुलाने के लिए खा रही है ना? दी तुझे पता है करीना कपूर का जब ब्रेकअप हुआ था ना, तो उसने इतनी सारी चॉकलेट्स खाई थी, उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का पूरा गुस्सा चॉकलेट्स पे ही उतारा। और तू करीना कपूर से ज्यादा भयंकर है। तू रुक, फ्रेंड्स बुक पे ना हम ऋषि को ढूंढते हैं। आई एम श्योर होगा कोई नाटा गिट्टा सा अगली लुकिंग अजीब दिखने वाला ऋषि। एक बार तू उसे देख लेगी ना, उसके बाद तेरे को इतना गुस्सा नहीं आएगा। मैं ऋषि को देख चुकी हूँ, वो भी 2 बार। क्या तूने ऋषि को देख लिया? कब, कैसे, कैसा दिखता है वो? जल्दी बोल, कैसा दिखता है? कुछ 600 ऋषियों को देखा है। 600? दी तुझसे एक तो संभाला नहीं जाता। 600? फ्रेंड्स बुक पे इस नाम के 600 ऋषि बेदी हैं। और वैसे भी मुझे अब क्या करना है? ये जिंदगी अब मेरी है और मेरे माँ बाप जी की है। बस जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू दी। तू ना जॉब कर ले। क्या पता जॉब करते वक्त ऑफिस में ही कोई 8 पैक्स वाला हैंडसम बंदा मिल जाए तुझे। आओ, तुझे हर जगह से लड़के दिखाई देते हैं। मैंने कल अपनी फ्रेंड को बुलाया है एयरपोर्ट। आई होप वहां पे कोई बात बन जाए। बाकी जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होगा, चाहे वो मेरी जॉब हो या मेरी जिंदगी का एक नया पहलू। वीर जी, भाई जिंदा रहे खुश। सवेरे सवेरे मम्मी तो यहाँ, सब ठीक तो है ना? जी, आजा। याद है ना, मैंने जो कहा था वही करना, नहीं तो। कुलजीते आजा। क्या बात है, तुम बच्चियों को लेके नहीं आए? जी वो बच्चों के एग्जाम थे ना वीर जी। अच्छा। बैठ, तुझे भी बैठो। वो हमने सोचा कि आपको बुरा लग रहा होगा जो कुछ भी आपके साथ हुआ, तो हमसे रहा नहीं गया। ऐसे बुरे वक्त में अपनों का साथ अच्छा होता है ना। वीर जी, आई तो फुल नोइंग फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो रानो बैठकर मेरे साथ अंग्रेजी फिल्में देखती थी, कि वो कितनी बड़ी कमीनी है। ऐसा ना बोल, वो मेरा दोस्त है, उसके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमारी दोस्ती इस मोड़ पर कुलजीते, मुझे पूरा विश्वास जो भी हुआ राजीव जरूर खुद आके मुझसे कहता, लेकिन शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी और शायद इसीलिए इतने वक्त से कोई कांटेक्ट नहीं। उससे पता चल गया होगा कि उसका बेटा किसी और लड़के के साथ बेटों पर किसका जोर।
लेकिन एक फोन तो कर सकता था। वीर जी, मैं समझ सकता हूँ, बरसों का याराना, बेटियों के लिए अरमान, अब रब को ही मंजूर नहीं तो कोई क्या कर सकता है। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मतलब पानी तो फिरना ही था ना वीर जी। अच्छा वीर जी, वो परजाई जी नहीं दिख रही, कहाँ गई है? तनु के रिश्ते के लिए नाम लिखाने। अच्छा, शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अब तो जो रिश्ता मिले, जैसा रिश्ता मिले, अच्छा ही समझिएगा। मतलब परजाई जी गई है तो रिश्ता अच्छा ही ढूंढ कर लाएंगी, है ना जी? हाँ बानी, अब एक गिलास पानी लेकर आना जी। हाँ? वीर जी, हालत तो अपनी भी बहुत खराब है। पता नहीं क्या क्या अरमान सोचे थे बेटियों के लिए और सब उल्टा हो गया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, 3 की 3 कंपनियां डूब गई। बहुत बहुत खराब हालत से गुजरे हैं वीर जी। नमस्ते चाची। नमस्ते चाचा जी। हाँ ना जी, कैसी है बेटा? फिट एंड फाइन चाची जी। चाची जी? चाची जी क्यों कहा? मैं लगती हूँ चाची जैसी क्या? लेकिन चाची जी, आप चाची है तो देखो बेटा, इंसान उतनी उम्र का लगता है जितनी वो फील करता है कि नहीं? देखना कितनी मोटी छोटी हो गई है तू। वो क्या है ना, मुझे मोटे होने का शौक है चाची जी। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बहुत तेज कर रहा है, तूफान ले ले एकदम। वीर जी, इसे देख के तो मुझे बेटियों की याद आ रही है। बड़ी फिक्र रहती है मुझे तो। फिक्र क्यों करता है? वो तेरा बड़ा भरा है ना, सब कुछ कर लेंगे मिलजुल कर। वीर जी, कितनी बार कहा है इनसे कि बैक छोड़ो, फ्रंट के बारे में सोचो। अब बेटियों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। दी, तू कहाँ जा रही है मुझे अकेला छोड़ के? तुझे पता है चाचा चाची आए हैं। तुझे बोला तो था मुझे एयरपोर्ट जाना है जॉब के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई होप तुझे ये जॉब मिल जाए। लेकिन दी, अगर तुझे ये जॉब नहीं मिली तो? तू चिंता मत कर रहा ना, ये जॉब मुझे ही मिलेगी। पापा को बोला कि तू जा रही है? नहीं, मैंने सोचा एक बार जॉब मिल जाएगी तब उन्हें बता दूंगी। तो अभी क्या बोल के जाएगी? ये तो सोचा नहीं। बोल दे कि तू कॉलेज जा रही है। गुड आइडिया है ना? मैं यही बोलती हूँ कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की इंक्वायरी करने के लिए कॉलेज जा रही हूँ। सुपर बढ़िया दी। मैं भी आज कॉलेज स्किप कर रही हूँ। मैं जाके मेरी बेस्ट फ्रेंड को मिल के आती हूँ, बहुत दिनों से बुला रही है। तू सुधरेगी नहीं। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। बाय बाय।